दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। यह कहानी है एक छोटे से गांव रामपुर की। यह वही गांव था जहां खेतों की मिट्टी खुशबू बिखेरती थी, लेकिन लोगों की जिंदगी संघर्ष की धूल में दबी थी। इसी गांव के किनारे एक टूटा फूटा कच्चा मकान था, 4 दीवारें, ऊपर से टपकती खपरेल और बरसात में अंदर घुसता पानी। यही घर था 18 साल के सुरेश का। सुरेश के पिता रामनाथ किसान थे, पर खेत उनका नहीं था। वे दूसरों के खेत में काम करते, कभी बुवाई, कभी फसल काटना, कभी बैलों को हाँकना। दिन भर की मजदूरी मिलती बस इतना कि शाम को घर में चूल्हा जल सके। माँ गीता भी दूसरों के घरों में झाड़ू पोंछा करती थी, लेकिन हर दिन एक ही सवाल सामने होता, कल का भोजन कैसे मिलेगा। सुरेश बचपन से ही समझदार था। उसने गांव के सरकारी स्कूल में 7वीं तक पढ़ाई की, फिर छोड़नी पड़ी। किताबें पुरानी हो गईं, चप्पलें फट गईं, और घर में हालत इतनी खराब कि स्कूल जाना भी एक बोझ बन गया। पर पढ़ाई का शौक अब भी दिल में जल रहा था। वह अक्सर खेत के किनारे बैठकर मिट्टी पर उंगलियों से गिनती लिखता और पुराने अखबार पढ़ने की कोशिश करता। गांव के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे ओ सुरेश, तेरा खेत कहाँ है रे? दूसरों की जमीन जोतता है और सपने अपने बोता है। वह चुप रहता, बस मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था मजाक तब तक बनता है जब तक मेहनत बोल नहीं उठती। रामनाथ पर लाला सेठ का कर्ज था। बरसों पहले सूखे में खेतों की फसल खराब हो गई थी, तो लाला से कुछ पैसे उधार लिए थे। अब ब्याज इतना बढ़ गया था कि मूल रकम से 4 गुना हो चुका था। हर महीने सेठ आता और दरवाजे पर खड़ा होकर चिल्लाता, रामनाथ, कब देगा मेरा पैसा, या फिर खेत गिरवी रख दे। पिता हाथ जोड़ते, माँ आंसू बहाती, और सुरेश दूर खड़ा सब कुछ देखता। वह सोचता, क्या गरीब का खून भी ब्याज में बिकता है। उस दिन उसके दिल में आग जल उठी। उसने ठान लिया, अब यह घर गरीबी की विरासत नहीं रहेगा। सुरेश ने गांव में काम की तलाश शुरू की। किसी के खेत से घास उखाड़ी, किसी की बैलगाड़ी धकेली, किसी का कुआं साफ किया। हर छोटा काम उसने पूरे मन से किया। पहली बार जब उसे 20 रुपए मजदूरी मिली तो उसने उसमें से 10 रुपए घर में रखे और बाकी 10 रुपए से माँ के लिए मिठाई ले आया। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। बेटा, तूने तो भगवान का प्रसाद ला दिया। सुरेश ने कहा, नहीं माँ, अब यह हाथ भगवान नहीं, मेहनत से प्रसाद लाएगा। एक दिन गांव के मेले में सुरेश ने देखा कि कुछ लोग शहर से आए थे और मिट्टी के बर्तन बेच रहे थे। छोटे छोटे कुल्हड़, गिलास, दिए, सब पर सुंदर डिजाइन बने थे। लोग लाइन लगाकर खरीद रहे थे। सुरेश ने पूछा, भैया, यह बनाते कहाँ हो? उनमें से एक ने कहा, शहर के पास एक छोटा यूनिट है। मिट्टी गांव से लेते हैं, बस सोच और हाथ बदलते हैं। उस दिन सुरेश ने तय किया, वह मिट्टी से अपनी किस्मत बनाएगा। वह बोला, अगर यह मिट्टी दूसरों को अमीर बना सकती है तो मुझे क्यों नहीं। सुरेश ने गांव के कुम्हार से सीखना शुरू किया। शुरू में मिट्टी उसके हाथों से फिसल जाती, चाक तिरछा घूम जाता और बर्तन बिगड़ जाता। लोग हंसते, अरे तू किसान का बेटा है, कुम्हार नहीं बन पाएगा। लेकिन सुरेश रोज अभ्यास करता रहा। धीरे धीरे उसने सीखा कि मिट्टी को गढ़ने से पहले दिल को स्थिर करना पड़ता है। एक दिन उसने अपनी पहली कुल्हड़ चाय की प्याली बनाई। वह टूटी फूटी थी, लेकिन उसमें उसका सपना चमक रहा था। उसने उसे अपनी माँ को दी और कहा, माँ, इसमें पहली बार अपनी मेहनत का स्वाद मिलेगा। माँ ने उसमें चाय डाली और बोली, सुरेश, तेरे हाथ में भगवान बसता है। कुछ महीने बाद उसने सोचा, गांव में यह कला बिकेगी नहीं, शहर जाना होगा। पिता ने कहा, बेटा, शहर में रहना आसान नहीं। सुरेश मुस्कुराया, पिताजी, मिट्टी चाहे जहां हो, अगर मेहनत की आग हो तो वहां से भी सोना निकल आता है। उसने अपने बनाए 50 कुल्हड़, कुछ दिए और मिट्टी की मूर्तियां एक बोरी में रखीं और निकल पड़ा पास के शहर की ओर। बस में बैठे बैठे वह सोचता रहा, अब मेरी लड़ाई पेट की नहीं, इज्जत की है। शहर पहुंचकर उसने फुटपाथ पर अपनी मिट्टी की चीजें रखीं। पहले दिन कोई नहीं रुका। दूसरे दिन कुछ बच्चों ने हंसते हुए 2 कुल्हड़ तोड़ दिए। सुरेश की आंखें भर आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तीसरे दिन एक बुजुर्ग महिला आई और बोली, बेटा, ये कुल्हड़ कितने के हैं?
सुरेश बोला, माँ 5 रुपए का एक। वह बोली, सस्ते हैं पर दिल से बनाए हैं। उन्होंने 10 कुल्हड़ खरीदे और कहा, बेटा तेरे में लगन है, हिम्मत मत हारना। उन शब्दों ने उसे नया जीवन दे दिया। सुरेश ने उस दिन तय किया, अब यह मिट्टी सिर्फ बर्तन नहीं बनेगी, यह मेरी पहचान बनेगी। एक दिन एक सज्जन उसके पास आए। उन्होंने बड़ी रकम दी और कहा, बाकी खुले रखो। सुरेश ने उनके पीछे भागकर पैसे लौटाए। वह बोले, बेटा तेरे जैसे ईमानदार लोग अब कम हैं। कल मेरी फैक्ट्री पर आना। अगले दिन सुरेश पहुंचा तो देखा वह फैक्ट्री मिट्टी के बर्तनों की थी। मालिक बोले, तुम्हारे हाथ में हुनर है, मैं तुम्हें नौकरी देता हूं। सीखो और आगे बढ़ो। अब सुरेश के पास छत थी, खाना था और सीखने का मौका था। वह दिन रात मेहनत करता रहा। बर्तन बनाना, डिजाइन करना और बाजार समझना सब कुछ सीखा। 1 साल बाद उसने खुद की एक छोटी यूनिट शुरू की। मिट्टी की खुशबू सुरेश आर्ट्स। वह गांव से मिट्टी लाता और उसी मिट्टी से डिजाइनदार कुल्हड़, दिए और शोपीस बनाता। शहर के कैफे वाले अब उसी के कुल्हड़ में चाय बेचने लगे। सुरेश के नाम का बोलबाला होने लगा। वह अब गांव लौटकर वहां के गरीब बच्चों को सिखाने लगा, मिट्टी को हाथ लगाओ, उसे गढ़ो, क्योंकि यही मिट्टी तुम्हारी जिंदगी को गढ़ सकती है। कुछ सालों बाद जब सुरेश सफेद कपड़े पहनकर गांव लौटा तो लोग बोले, अरे यह वही सुरेश है जो लाला सेठ के सामने झुकता था। अब सेठ उसके पैरों पर सिर झुकाकर बोला, बेटा अब तू हमें काम दे दे। सुरेश मुस्कुराया, सेठ जी वक्त किसी का नहीं होता पर मेहनत सबका हो सकता है। उसने गांव में एक मिट्टी कला केंद्र खोला जहां बच्चों और औरतों को प्रशिक्षण देने लगा। उसकी मां अब उसी घर की चौखट पर बैठकर मुस्कुराती थी जहां कभी चिंता और आंसू का साया था। दोस्तों, सुरेश ने साबित किया कि गरीबी इंसान की हालत हो सकती है, लेकिन सोच अगर बड़ी हो तो वह हालात बदल सकती है। उसने मिट्टी से सिर्फ बर्तन नहीं बल्कि अपनी किस्मत, अपना सम्मान और अपने माता पिता की मुस्कान गढ़ ली। तो याद रखो, भगवान ने हमें मिट्टी से बनाया है पर किस्मत हम खुद गढ़ते हैं। अगर तुम्हारे हाथ में ईमानदारी है, दिल में जिद है और मन में सपनों की आग है तो सुरेश की तरह तुम भी अपनी मिट्टी को सोना बना सकते हो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें।